हेलो फ्रेंड, संध्या एकेडमी बेस्ड स्टडी प्लेस में आप सभी का स्वागत है। हम पिछले वीडियो में आरटीए 2009 इसके बारे में पढ़ रहे थे। तो क्या है उसको मैं आज एक ट्रिक से याद कराऊंगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आरटीए 2009 ठीक है, क्या है ये, इसका पूरा नाम राइट टू एजुकेशन। तो इसमें क्या है, वर्गीकृत किया गया है आरटीई 2009 को अध्याय 7 धारा 38 और अनुसूची 1 में। तो जो धारा है उसको मैं आज ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराऊंगी, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो धारा 3 है। धारा 3 क्या बोलता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। तो ये धारा 3 है। धारा 3 क्या है, 3। और ये क्या है, निःशुल्क क्या है, फ्री। यहाँ है ना, ये निःशुल्क। धारा 3 क्या है, 3 है, और ये निःशुल्क याद रखिए। इसमें ये क्या है, फ्री है। तो 3 फ्री, इसको ऐसे करके आप याद रखिए। धारा 3 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है आपका, धारा 4 है। धारा 4 में क्या बोला है कि आयु के अनुसार प्रवेश का प्रावधान। धारा 4 है। ठीक है, ये क्या है आपके पास, धारा 4 चारा। ठीक है, धारा 4 चारा। आपके पास कोई चारा नहीं है, आयु के अनुसार बच्चे को प्रवेश देना ही है। ठीक है, तो चारा। ठीक है, चारा आयु, चारा आयु आपके पास क्या है, कोई चारा नहीं है। धारा 4 चारा नहीं है कोई, आयु के अनुसार बच्चे को प्रवेश देना ही है। ठीक है, उसके बाद है आपका धारा 5। ये है धारा 5। धारा 5 में क्या बोला है, आयु अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार। धारा 5 पंजा। ठीक है, ये क्या है, पंजा है। धारा 5 पंजा कि अगर आप किसी बच्चे को पंजा दिखाओगे तो वो दूसरा स्कूल में चला जाएगा। ठीक है, पढ़ने के लिए। तो 5 पंजा, इसको आप याद रखिए कि आप पंजा दिखाओगे तो वो दूसरा स्कूल में चला जाएगा। बच्चा पढ़ने के लिए दूसरा स्कूल में चला जाएगा, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, स्थानांतरण। उसके बाद क्या है, धारा 10। धारा 10 में क्या बोला है, माता पिता और संरक्षण का कर्तव्य बोला है। आप एक मूवी देखे होंगे। ठीक है, धारा 10 में आप एक मूवी देखे होंगे कि बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। ठीक है, तो इसमें माता पिता का क्या है, वर्णन है। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। तो आप इससे याद रखिए, माता पिता का संरक्षण का कर्तव्य 10। धारा 10, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, माता पिता और पुत्र। ठीक है, उसके बाद है आपका धारा 12 है। धारा 12 में क्या बोला है, धारा कि प्राइवेट स्कूलों में 25% गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षण। तो ये क्या है, धारा 12। धारा 12 और बराबर, इसको आप ध्यान रखिए कि जो 25% है और आरक्षण है। तो धारा 12 बराबर, धारा 12 बराबर 25% आरक्षण। ठीक है, इससे आप ध्यान रखिए। उसके बाद है धारा 13, प्रति व्यक्ति फीस न लेना। धारा 13 से फीस न लेना। ठीक है, 13 से फीस न लेना है, 13 से फीस न लेना। ये क्या है आपका, धारा 13 से फीस न लेना, 13 से फीस न लेना, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। उसके बाद धारा 15 है, शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ में प्रवेश दिया जाना है। ठीक है, क्या है, धारा 15 अपन। धारा 15 अपन, धारा 15 अपन। ठीक है, ये क्या है, धारा 15 अपन। ठीक है, अपन हो तब क्या करना है, अपन से क्या रहा है, 15 अपन से 15 अपना।
अपना है तो स्कूल में एडमिशन दे रहे हैं, अपना है तो स्कूल में एडमिशन दे रहे हैं। ठीक है, ये याद रखिए। धारा 15 अपन प्रवेश, अपना है तो स्कूल में प्रवेश दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका धारा 16। धारा 16 में क्या है, विद्यार्थियों को फेल न स्कूल से बाहर किया जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों को न फेल न स्कूल से बाहर किया जाएगा। धारा 16 क्या आ रहा है, 16 में लास्ट में साल आ रहा है, 16 साल, साल के अंत में क्या है, फेल होते हैं, 16 साल, 16 क्या आ रहा है, साल आ रहा है, साल के अंत में फेल होते हैं, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, धारा 17 है। धारा 17 क्या है, खतरा। धारा 17, 17 से याद रखिए खतरा, 17 खतरा, शारीरिक दंड व प्रताड़ित करना मना है। दंड से अगर आप किसी को दंड दोगे तो आपके लिए खतरा है, 17 खतरा, 17 खतरा और दंड याद रखिए। ठीक है, उसके बाद धारा 18 है, क्या बोला है, मान्यता बिना विद्यालय स्थापित न करना है। ठीक है, तो धारा 18 वर्ष, 18 वर्ष में आप क्या करने हैं, आपको मान्यता मिल जाती है। 18 वर्ष में मान्यता मिल जाती है कि गवर्नमेंट में आप कोई वैकेंसी निकल रहा है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। किसमें, 18 वर्ष में मान्यता मिल जाती है, 18 वर्ष मान्यता। ठीक है, ऐसे करके इसको याद रखिए। उसके बाद क्या है, धारा 23 है। धारा 23 क्या बोला है, शिक्षकों का कर्तव्य। धारा 23 तिहिच, धारा 23 क्या है, तिहिच योग्य हस, तिहिच योग्य, तिहिच योग्य हस टीचर के, ऐसे करके इसको याद रखिए। धारा 23 तिहिच योग्य, तिहिच योग्य, ऐसे कर। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका धारा 24 शिक्षक के कर्तव्य। शिक्षक कर्तव्य, कर्तव्य से याद रखिए कार, 24 से याद रखिए चाबी, 24 चाबी, 24 चाबी, कर्तव्य कार, शिक्षक के पास कार है, कार और चाबी, कार चाबी, कार चाबी, ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद धारा 25 है। धारा 25 क्या है, छात्र शिक्षक अनुपात। धारा 25, 25 अनुपात 25, 25 अनुपात 25, शिक्षक छात्र, छात्र शिक्षक 25 अनुपात 25, ऐसे करके याद, इसको आप याद रखिए। उसके बाद क्या है, धारा 26 है। धारा 26 क्या बोलता है, शिक्षकों के रिक्तियां का पद भरा जाना। 26 दुच्छा, 26 दुच्छा, 26 क्या है, दुच्छा, रिक्तियां मतलब 26 रिक्तियां, अगर रिक्त पद है शिक्षकों के उसको भरना है तो 26 दुच्छा, 26 दुच्छा रिक्तियां, ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद क्या है, 27 है, शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य, गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, जनगणना चुनाव आपदा प्रबंधन छोड़कर। 27 सताना, 27 सताना, 27 सताना, ऐसे करके गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाना है, सताना नहीं है शिक्षकों। ठीक है, ये क्या है 27। उसके बाद 28 है। धारा 28 का क्या है, 8, 28 का क्या है 8, प्राइवेट स्कूलों में प्राइवेट ट्यूशन पर रोक का प्रावधान है। ठीक है, प्राइवेट ट्यूशन, प्राइवेट 8, प्राइवेट 8, प्राइवेट 8, ऐसा है ना कि प्राइवेट खुद का होता है तो प्राइवेट 8, 28, प्राइवेट 28, प्राइवेट 8, 28, ऐसे करके आप इसको याद रखिए। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।